हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक नया टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए कवर्स डिस्टेंस बिटवीन इज होम एंड कॉलेज बाय साइकिल। एक आदमी है ए जो कि अपने घर से कॉलेज जाता है साइकिल से। पहले उसकी एवरेज स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो 20 मिनट से लेट होता है स्कूल जाने के लिए। फिर बाद में उसने क्या करा, 40 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार बढ़ा दी। फिर भी वो अब क्या हुआ, जब 40 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार बढ़ गई तो कॉलेज 10 मिनट पहले पहुंचने लग गया। शुरुआत में दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि सॉरी, ये 30 है। ओके ओके, यहाँ शुरुआत में तो 30 किलोमीटर पर आवर रफ्तार दे रखी है, तो 20 मिनट लेट पहुँचता है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो कॉलेज पहुँचता होगा 9 बजे। तो जब 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा है तो वो पहुँचता है 9:20 तक। ठीक है, लेकिन जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा है, ये तो था 30 किलोमीटर पर आवर के लिए। अब जब वो 40 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार भाग रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो 9 बजे पहुंचने का टाइम है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, नहीं 8:50 पे पहुंच रहा है। ये कॉलेज पहुंचने का टाइम है, टाइम टू रीच कॉलेज। 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है तो 9:20 तक पहुंचता है, 40 किलोमीटर से भागता है तो 8:50 तक पहुंचता है। तो बताइए कि दूरी कितनी हुई कॉलेज और होम की। ठीक है, इसको करने का तरीका सिंपल सा है। मान लेते हैं ये होम है, ये स्कूल है, दूरी x है। ठीक है भाई, अब जब 30 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार में जो समय आ रहा है, समय 9:20 आ रहा है और 8:50 आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ही हमने लेट अज्यूम कर लिया, अज्यूम। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 और 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है लगभग लगभग। अगर मैं पूछूं डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन, तो 20 + 10 30 मिनट्स आ रहे हैं। 30 मिनट मैंने आपको एग्जांपल से गिना दिए। 9:20 से 8:50 के बीच की दूरी कितनी 30 मिनट की होती है। 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो तो 1/2 आवर आ रहा है। ठीक है, जब वो 30 अच्छा T1 टाइम क्या बोले, जब वो 30 किलोमीटर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x से स्पीड हम लेके चल रहे हैं शुरुआत में 30। T2 टाइम ले लेते हैं, डिस्टेंस अभी भी x है, अब रफ्तार ले लेते हैं 40। इन दोनों के बीच का डिफरेंस करें, T1 - T2 करें या T2 - T1 करें तो आपका 1/2 आर आना चाहिए। ठीक है भाई, तो जो बड़ा मैंने बड़े माइनस छोटा कर लेते हैं, बड़ा कौन सा ये, तो T1 - T2 करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, अभी हमने निकाला 1/2 आर आ रहा है भाई। हाफ आर आ रहा है तो इसको किसके बराबर कर दो, मिनट्स में निकाल रहे हैं ना, 30/60 के बराबर कर दो। ऐसे कर सकता हूँ, ये काट के क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, आवर्स में लेके चले, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, 30 × 40 एलसीएम ले लो, 40x - 30x 1/2 कर लो, 10x 30 × 40 कर लो, काटा पीटी मचा लो। x का वैल्यू 60 किलोमीटर आ रहा है, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। बड़ा सिंपल सवाल था, आशा करता हूँ किसी को कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, ये तो हुआ कंसेप्ट वाइज। इसकी एक ट्रिक भी है, ठीक है, याद करनी हो तो कर सकते हो, है ना, नहीं तो वैसे कंसेप्ट से भी आप चल सकते हैं। ट्रिक ये है कि डिस्टेंस निकालना हो इस कंडीशन में, तो क्या करो, पहले जो रफ्तार मेंशन है आपको, उस रफ्तार को x मान लो, दूसरी रफ्तार जो मेंशन है उसे y मान लो, और जो टाइम दे रखा है T1 + T2 है ऐसे लिखो, और b माइनस और y माइनस x कर दो। ये आपका फॉर्मूला हो गया, जिसमें से हमारा x क्या है, पहली स्पीड जो गिवन है फर्स्ट स्पीड, y क्या है हमारा सेकंड स्पीड, T1 T2 तो हमने निकाल ही रखे। इस फॉर्मूले में डाल के देख लो, आपका आंसर बैठ जाएगा। जैसे मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में क्या है 30 और 40 है, तो हियर यहाँ पे ऊपर देखेंगे x का वैल्यू 30 है, y का वैल्यू 40 है। ठीक है, और T1 आप कैसे लिखोगे, T1 में फिर दे रखा है 20 मिनट लेट पहुँच रहा है और 10 मिनट लेट पहुँच रहा है, तो T1 आपका 20 मिनट लेट पहुँच रहा है,
T2 आपका 10 मिनट पहले पहुंच रहा है सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये डिस्टेंस कवर जब 30 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे ये टाइम बस इतना बता रखा है कि 20 मिनट लेट पहुंचता है और 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो यहाँ पे T1 T2 हम इसे मानेंगे। इस फॉर्मूले में डाल दो, तुम्हारा आंसर वापस एज इट इज 60 किलोमीटर ही आएगा। तो करने में आप कंसेप्ट वाइज भी कर सकते हो, सिंपल सा कंसेप्ट लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, इतना सारा याद ना रहे, ट्रिक भी लगा सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये तो हमारा एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल कह रहा है, एक लड़का है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है स्कूल के लिए, घर से स्कूल जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागा तो 30 मिनट लेट पहुंचा। नेक्स्ट टाइम उसने रफ्तार 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, ठीक है, बढ़ाई है। अब वो फिर भी लेट पहुंचता है, 10 मिनट केवल लेट। तो डिस्टेंस बताइए स्कूल और होम का। मान लेते हैं स्कूल पहुंचने के लिए जो टाइम 9 बजे स्कूल पहुंचना होता है, जब 20 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है तो 9:30 बजे स्कूल पहुंचता है, 30 मिनट लेट, ठीक है। और अब उसने रफ्तार बढ़ा दी 4 किलोमीटर से, यानी कि 24 कर दी, 20 + 4 24। तो अब वो कितने बजे पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो यानी कि 9-10 बजे पहुंच रहा है, ऐसे कह सकते हैं 9:10 में पहुंचता है। तो डिस्टेंस निकालना है, ये स्कूल, ये होम मान लो, ये स्कूल मान लो, x मान लो। डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का, T1 - T2 का ये डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन कितना आ रहा है, लिख लो। यहाँ पे हम बोले डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन कितना होगा भाई, 9:30 और ये 10, 30 - 10 से 20 हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। कैसा आया ये, 30 में से 10 मिनट माइनस कर दो, 20 मिनट आपका आ जाएगा। ठीक है, 20 मिनट को आवर में करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 20/60 1/3 आवर। फिर वही T1 निकालो, x मान लेते हैं, रफ्तार कितनी देर की शुरुआत में 20, ये स्पीड S1 है, ये S2 है। अब T2 के लिए रफ्तार कितनी देर रखी है, x/24, बड़ा माइनस छोटा, T1 - T2, 1/3 के बराबर कर दो, LCM ले लो, 20 × 24 कर दो, ऊपर कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सॉरी, ये 8 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, x का वैल्यू कितना आ गया, 40 किलोमीटर आ गया। सिंपल टेक्निक वही लगी है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इसमें भी लो मरो ट्रिक के लिए मरते हो आप लोग। तो वैसे कंसेप्ट पर ही चलना चाहिए, ट्रिक का कोई रोल नहीं आता, ट्रिक कंसेप्ट से ही डेवलप होती है, और ट्रिक चाहिए तो मरो। ट्रिक क्या कहती है इसमें, T1 - T2 यहाँ पे ले लो, x + y ले लो और x/y कर दो, ये ट्रिक कहती है। T1 क्या है, कितना लेट पहुँचा, T2 क्या है, कितना, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे इसी में बता देता हूँ। T1 आपका 30 मिनट है और T2 आपका 10 मिनट लेट है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जो T1 है आपका 30 मिनट लेट आना, 30 मिनट लेट है, T2 आपका 10 मिनट लेट है। x आपकी रफ्तार दे रखी है कितनी, 20 दे रखी है, दे रखी है 20, ओके। और y जो दे रखा है, y यहाँ पे 4 रहेगा, ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे y आएगा वो 4 आएगा, 24 नहीं आएगा। बच्चा गड़बड़ ये करेगा कि 24 लिख देगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि 24 ना लिखे, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने रफ्तार एग्जैक्ट दे रखी थी, अभी हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखें ना, यहाँ पे तो रफ्तार हमें x और y सेकंड स्पीड मेंशन थी, यहाँ पे बोला गया सेकंड स्पीड इतने से बढ़ रही है, यानी कि शुरुआत में 20 थी, अब 20 में 4 और जोड़ दीजिए तो 24 हमारा S2 है। लेकिन जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो y है वो इंक्रीज स्पीड है, जो y है दैट इज़ इंक्रीज स्पीड है, इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड है।
तो 30 माइनस 10, 20 प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे x कितना है, 20/4। इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। कितना, 40 किलोमीटर आपका आ रहा है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे टाइम जो है आवर्स में ले सकते हो आप। ये 20 आ रहा है, इसको 60 से डिवाइड कर देना आवर्स में लाने के लिए ना, तो आपका x का वैल्यू 40 किलोमीटर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए। मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रिक मायने नहीं रखती, कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट आता होगा वो ट्रिक अपने आप बना लेगा। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पहली स्पीड गिवन थी 30, सेकंड स्पीड 40 थी। दूसरे वाले क्वेश्चन में पहली स्पीड गिवन है और दूसरी स्पीड में ये दे रखा है कि इतने से बढ़ाई गई है, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।